हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस के सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन दिए थे। इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 4 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड, ए माइनस बी इक्वल टू 5 यानी नल सेट। थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब देखिए, फॉलोइंग 4 कंडीशंस इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्रू हो रही है तो बाकी तीनों भी ट्रू होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट आपने ट्रू ले लिया तो बाकी तीनों भी सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपने सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट को ट्रू मान लिया तो फर्स्ट मतलब बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे। ये मतलब है 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट का। ओके, तो ये क्वेश्चन 4। फर्स्ट पार्ट हमें क्या देखना है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड पार्ट, ए माइनस बी इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इनको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। हमने पहला एसम्पशन क्या ले लिया? ए इज अ सबसेट ऑफ बी ट्रू है। ओके, तो ए को मैंने एज्यूम किया ए कॉमा बी कॉमा सी, बी को एज्यूम किया ए बी सी डी ई। क्यों? क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तो ट्रू हमने एज्यूम किया ही है। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए माइनस बी यानी ए बी सी से क्या सब्ट्रैक्ट करें? ए बी सी डी ई। ए बी सी तीनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या? नल सेट यानी 5। तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी का यूनियन करते हैं ए बी सी डी ई के साथ। यूनियन में क्या है? सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है कंबाइन करके विदाउट रिपीटिंग। तो ए बी सी डी ई या आपका यूनियन का सॉल्यूशन आया। ए बी सी डी क्या है? बी, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ गया, ट्रू। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बी सी का इंटरसेक्शन करना है ए बी सी डी ई के साथ। कॉमन एलिमेंट क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी किसके बराबर है? ए के बराबर। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये भी ट्रू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट को एज्यूम किया तो सेकंड थर्ड फोर्थ भी ऑटोमेटिकली ट्रू आ गए। ठीक है, अब इसी को वेन डायग्राम से देखते हैं। ए क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी हमने एज्यूम किया था बी ए बी सी डी ई। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमने ये ट्रू एज्यूम किया था। तो वेन डायग्राम से देखते हैं, ये ए है, इसके बाहर बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट की डेफिनेशन ही ये होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसलिए ए का वेन डायग्राम बी के अंदर बना है। ओके, तो ए बी सी बी डी डी। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी में से सेपरेट करना है ए बी सी डी ई, तो बचा क्या? नल सेट। अब इसे तो वेन डायग्राम में मैं शो नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह से मैंने बनाया। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो ये रहा वेन डायग्राम। बी के अंदर हमने ए बनाया क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये एज्यूम किया है। जब इसका यूनियन करेंगे तो आपको पता है सभी एलिमेंट को हम शो करता है। तो सभी एलिमेंट को आप शो करेंगे तो बेसिकली क्या शो हो रहा है? पूरा बी को ही हमने मार्क कर दिया। ओके, तो इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी ट्रू आ रहा है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सब जो सेट्स हैं उनके बीच का कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ यही होगा क्योंकि ए बी के अंदर है। तो इस कॉमन एलिमेंट को मार्क करने गए तो पूरा का पूरा ए मार्क हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से भी मैंने आपको शो कर दिया। अब फिर से एज्यूम करते हैं क्योंकि सभी को हमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो इस बार मैंने कंडीशन एज्यूम कर ली ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो फिर से सेट को एज्यूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये तभी होगा जब यूनियन करने के बाद जो दोनों के कंबाइन एलिमेंट है वो बी के ही एलिमेंट के साथ सेम हो जाए। तो बी को अगर मैंने एज्यूम कर लिया ए बी सी डी ई, तो ए को इस तरह से एज्यूम करते हैं कि दोनों यूनियन के बाद जो सॉल्यूशन आए वो बी के ही बराबर है। यानी ए के जो एलिमेंट हमें एज्यूम कर रहे हैं वो ए बी सी मतलब मैच होने चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी बी ए बी सी डी ई। तो क्या ए के एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट ए माइनस बी, तो ए बी सी माइनस ए बी सी डी ई। फिर से क्या बचा? नल सेट। ओके, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट ए यूनियन बी इक्वल टू बी ट्रू है, ये तो हमने एज्यूम ही किया था। फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो ए बी सी आ रहा है यानी ए। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि अभी हमने देख लिया दो अलग अलग कंडीशंस ट्रू मान के हमने सॉल्व करने गए तो क्या आया? सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ओके, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। देखिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है,
प्रूफ करना है, क्या करना है, सी कोई सेट है और ये प्रूफ करना है कि सी माइनस बी किसका सबसेट होगा, सी माइनस ए का। अब प्रूफ करता है, तो प्रूफ में अब मैं पहला एजम्पशन क्या ले रहा हूँ, पहला एजम्पशन बोल सकते हैं या पहले कंडीशन बोल सकता है, मैं अलग अलग कंडीशन में इसको प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले कंडीशन मैंने ये एज्यूम किया है कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, यानी ए और सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बी और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से सेट्स को हम एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम किया ए सिंगल एलिमेंट सेट ए है, बी में क्या ए कॉमा बी, क्योंकि ए सबसेट है बी का। अब सी को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, कोई सिंगल एलिमेंट सेट है पी। तो ए आप देख सकते हैं ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो सी माइनस ए आप देखेंगे, पी माइनस ए किया तो बचा क्या, पी, सी के बराबर। सिमिलरली सी माइनस बी किया, पी में से ए कॉमा बी को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा क्या, पी, ठीक है, सी के बराबर। तो दोनों ही सेट्स आप देख सकते हैं इक्वल आ गया। अगर दोनों ही सेट इक्वल है तो आप ये बोल सकते हैं सी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। क्यों, क्योंकि हर सेट अपना खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर आप बोल सकते हैं सी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस बी, ठीक है। नहीं तो सबसेट की आप डेफिनेशन भी देखेंगे तो क्या सी माइनस ए के सभी एलिमेंट सी माइनस बी में आ रहा है, आ रहा है, देयरफॉर सी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस बी। तो पहले कंडीशन में हमने प्रूफ कर दिया सी माइनस ए सबसेट ऑफ सी माइनस बी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन सी 5 बट बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है पर बी और सी में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है। अब एज्यूम करते हैं, ए को मैंने एज्यूम किया सिंगल एलिमेंट है, बी को इस बार मैंने एज्यूम किया ए कॉमा बी, सी को मैंने क्या इस बार एज्यूम किया पी कॉमा बी। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है पर बी और सी में कॉमन आ रहा है बी, ठीक है। तो सी माइनस ए, पी कॉमा बी में से मैंने ए को सब्ट्रैक्ट किया तो पी कॉमा बी आया, सी माइनस बी, पी कॉमा बी में से मैंने ए कॉमा बी को सब्ट्रैक्ट किया तो बी एलिमेंट हट जाएगा, बचा क्या, पी, ठीक है, ठीक है। तो सी माइनस बी आ गया पी, सी माइनस ए हो गया पी कॉमा बी। तो अब देख सकते हैं क्या सी माइनस बी के सभी एलिमेंट सी माइनस ए में है। तो देयरफॉर सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। देखिए फर्स्ट उसमें कंडीशन में मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया था, हमें प्रूफ क्या करना था, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो क्या सी माइनस बी के सभी सब एलिमेंट सी माइनस ए में है, सी माइनस बी के एलिमेंट ये रहा पी, क्या ये सी माइनस ए में प्रेजेंट है प्रेजेंट है, देखो सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है, हैंस प्रूव। मैंने गलती से ये भी प्रूफ कर दिया था सी माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस बी, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। थर्ड कंडीशन, ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ए और सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट है। अगर ए और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली बी और सी में भी कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ओके। तो इस बार हमने क्या एज्यूम किया, ए फिर से सिंगल एलिमेंट है, बी हमने एज्यूम किया ए कॉमा बी, और सी को इस बार मैंने क्या एज्यूम किया, ए कॉमा बी, ठीक है। तो सी माइनस ए क्या आ गया, ए कॉमा पी माइनस ए, तो इसमें क्या बचा, पी। सी माइनस बी क्या आ गया, ए कॉमा पी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ए कॉमा बी, तो बचा क्या, पी। तो सी माइनस बी आप देखिए पी आ गया, सी माइनस ए देखिए पी आ गया, ठीक है। तो क्या सी माइनस बी के सभी एलिमेंट सी माइनस ए में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर आप बोल सकते सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। भले ही दोनों इक्वल आ रहे हैं पर सबसेट की डेफिनेशन देखिए सेटिस्फाई हो रही है, तो सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 में मैंने जो प्रूफ करना था सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, 3 अलग अलग कंडीशंस ली और तीनों कंडीशन में मैंने प्रूफ करके दिखाया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए माइनस बी एंड ए यूनियन विथ बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कोई भी सेट्स ए एंड बी के लिए। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स है, टू प्रूफ कर क्या करना है, फर्स्ट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट ए यूनियन विथ बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये दो हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में मैंने ये एज्यूम किया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी डिसजॉइंट सेट्स। तो अब एज्यूम करते दोनों सेट्स, ए इक्वल टू मैंने ए सिंगल एलिमेंट एज्यूम किया है, बी इक्वल टू बी सिंगल एलिमेंट। एलएचएस देखते हैं, एलएचएस क्या था, ए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एलएचएस ए है, ए क्या था, सेट ऑफ ए। आरएचएस देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने 5 एज्यूम किया है, तो 5 यूनियन विथ ए माइनस बी।
आपको पता है कि एम्प्टी सेट का किसी के भी साथ यूनियन करता है तो वो सेम सेट आता है। तो फाई यूनियन विद ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस बी यानी सेट ऑफ ए माइनस सेट ऑफ बी यानी सेट ऑफ ए आ गया। ठीक है, सेट ऑफ ए किसके बराबर है? ए के बराबर, और वही हमारा एल एच एस है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एल एच एस क्या था? ए यूनियन विद बी माइनस ए, यानी सेट ऑफ ए यूनियन विद ब्रैकेट में सेट ऑफ बी माइनस सेट ऑफ ए। सेट ऑफ बी से सेट ऑफ ए माइनस करेंगे तो क्या बचा? सेट ऑफ बी। तो सेट ऑफ ए यूनियन विद सेट ऑफ बी यानी सेट ऑफ ए कॉमा बी। एल एच एस आ गया सेट ऑफ ए कॉमा बी। आर एच एस ए यूनियन बी है, यानी सेट ऑफ ए यूनियन विद सेट ऑफ बी। तो क्या आ गया? सेट ऑफ ए कॉमा बी, और वही हमारा एल एच एस के बराबर है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ये तो फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी में। एज्यूम ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू ए कॉमा सी, ए कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। एल एच एस देखते हैं। एल एच एस इक्वल टू ए, फर्स्ट पार्ट हम फिर से प्रूफ कर रहे हैं। एल एच एस ए है, ए कॉमा बी। ठीक है, एल एच एस ए कॉमा बी ए। आर एच एस देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा इस बार? अब देखिए ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है ए। ठीक है, ए माइनस बी क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ए कॉमा बी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए कॉमा सी को। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? सेट ऑफ बी। ए माइनस बी आ गया बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए माइनस बी, यानी सेट ऑफ ए का यूनियन करना है सेट ऑफ बी के साथ। तो आया क्या? सेट ऑफ ए कॉमा बी, और वही किसके बराबर है? ए के बराबर। फिर से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। एल एच एस ए यूनियन विद बी माइनस ए। ए हमने एज्यूम किया था ए कॉमा बी, बी एज्यूम किया था ए कॉमा सी। बी माइनस के क्या आ जाएगा? ए कॉमा सी से ए कॉमा बी को सब्ट्रैक्ट किया, यानी सेट ऑफ सी। बी माइनस से आ गया, तो ए यूनियन विद बी माइनस है, यानी सेट ऑफ ए कॉमा बी का यूनियन करना है सेट ऑफ सी के साथ। आगे सेट ऑफ ए बी सी। ठीक है, एल एच एस आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी सेट। आर एच एस देखते हैं। ए यूनियन बी, यानी ए कॉमा बी का यूनियन करना है ए कॉमा सी के साथ। यूनियन आपको पता है सभी एलिमेंट लिखते हैं विदाउट रिपीटिशन। तो सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया, और ये किसका बराबर है? एल एच एस का बराबर। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो दोनों ही कंडीशन में मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट फर्स्ट ए यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दो सेट हमें ए और बी गिवन है। हम एज्यूम कर रहे हैं यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है फॉर ए एंड बी। ठीक है, और हमें सेट्स की प्रॉपर्टीज़ यानी उनके जो फॉर्मूले रहते हैं वो यूज़ करके प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो एल एच एस क्या है? एल एच एस है इक्वल टू ए यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी सेट है ए और उसका अगर यूनिवर्सल सेट है यू, तो यू इंटरसेक्शन विद ए किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन विद यू विच इज इक्वल टू ए। ये क्या? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, ये सेट की प्रॉपर्टी रहती है। तो एल एच एस का हमने ए को किस में लिख दिया? ए इंटरसेक्शन विद यू यूनियन विद ए इंटरसेक्शन विद बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? यू यूनियन विद बी। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, ये सेट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये भी इसकी हेल्प से ए इंटरसेक्शन को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? यू यूनियन विद बी। अब आपको पता है कोई भी यूनिवर्सल सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। ये भी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन विद यू यूनियन बी क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन विद यू। और ये अभी हमने ऊपर देखा था ए इंटरसेक्शन विद यू क्या होता है? ए होता है। ओके, तो ये किसके बराबर आ गया? ए के बराबर, विच इज इक्वल टू आर एच एस। ये क्या है? फिर से लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यूज़ किया, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, एल एच एस। अब देखिए जैसे यूनिवर्सल सेट के साथ मैंने आपको लॉ बताया था, ऐसे ही नल सेट के साथ भी लॉ है। मतलब किसी भी सेट का किसी भी नल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वो सेट आता है। ठीक है, तो ए को आप ए यूनियन 5 भी लिखें, बात हमेशा सेम रहेगी। इसे क्या बोलते हैं? इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ नल सेट, यानी लॉ ऑफ 5। तो ए को हमने लिख दिया ए यूनियन विद 5 इंटरसेक्शन विद ए यूनियन विद बी। ये मैंने गलत लिख दिया था। ए यूनियन विद हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 5 इंटरसेक्शन विद बी। अब आपको पता है किसी भी नल सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा नल सेट आता है। ठीक है, तो 5 इंटरसेक्शन विद बी क्या आएगा? 5 आएगा। और ये ए यूनियन मैंने
बाहर कॉमन कैसे लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो फाई इंटरसेक्शन बी फाई आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन विथ फाई, ये लॉ ऑफ फाई की हेल्प से हमने किया है, ये लॉ ऑफ नल सेट। अब ए यूनियन विथ फाई क्या होता है, ए होता है, ये ऐसे ही हमने ए यूनियन फाई को रिप्लेस किया था, ठीक है, ए की जगह राइट किया था, तो ए यूनियन विथ फाई क्या आएगा, ए आएगा। ये फिर से लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ नल सेट हम यूज़ कर रहे हैं। अब ए किसके बराबर है, आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, हेंस प्रूव्ड। फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए यूनियन विथ फाई के साथ, ये लॉ ऑफ फाई यूज़ किया है। फिर ए यूनियन हमने कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से, ब्रैकेट में क्या बचा, फाई इंटरसेक्शन विथ बी, फाई का किसी के भी साथ इंटरसेक्ट करते हैं सेट के साथ, हमेशा रिजल्ट फाई आता है, ये लॉ ऑफ फाई यूज़ किया, ए यूनियन विथ फाई इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू आर एच एस, फिर से लॉ ऑफ फाई यूज़ किया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए लॉ ऑफ यू, यू यूनियन विथ ए, यू यूनिवर्सल सेट है, किसी भी सेट के साथ उसका यूनियन करते हैं तो हमेशा यू आता है। सिमिलरली देखिए लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू क्या है, फाई इंटरसेक्शन विथ ए फाई, यू इंटरसेक्शन विथ ए होता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ फाई यानी लॉ ऑफ नल सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, तो जो ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी, ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनियन के ऊपर, यानी ये अगर ब्रैकेट के बाहर है इंटरसेक्शन विथ ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो इसे आप ऐसा ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन विथ बी इन ब्रैकेट यूनियन विथ इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन विथ सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी को मैंने ऑपोजिट करके राइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट ए इंटरसेक्शन विथ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विथ सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। यानी अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे दे जिसमें ये तो सेटिस्फाई हो रही है, ए इंटरसेक्शन विथ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विथ सी, पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बी इक्वल टू सी। अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं तो ये इससे प्रूफ हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन 8, गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, टू प्रूफ क्या करना है, बी इक्वल टू सी नॉट नेसेसरी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। एज्यूम क्या लिया है, एजम्पशन हमने लिया है ए सिंगल सेट ए, बी सेट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, सी हमने ले लिया सेट ऑफ ए कॉमा सी। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम्पल में ये प्रूफ कर दे कि बी इक्वल टू सी नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ए हमने सेट ऑफ ए, बी सेट ऑफ ए कॉमा बी, सी सेट ऑफ ए कॉमा सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे, ए का इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, सेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन सी निकाला, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, सेट ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं सेटिस्फाई हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सेट ऑफ ए, ठीक है। पर भले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर क्या बी इक्वल टू सी हो रहा है, बी है ए कॉमा बी, सी है ए कॉमा सी, यानी बी नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी डज नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, क्योंकि हमने अभी प्रूफ कर दिया बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। बेसिकली क्या किया है, हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया है जिससे जो गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पर ये हमने प्रूफ कर दिया कि बी नॉट इक्वल टू सी, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, शो दैट ए इक्वल टू बी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में भी आप देख सकते हैं 3 सेट्स हमें ऐसे दिए थे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना था, बी इक्वल टू सी। बस डिफरेंस ये है कि जो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया था वो 5 के बराबर नहीं था, वो सिर्फ हमने एक कंडीशन एज्यूम किया था। इस क्वेश्चन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पहला कंडीशन ये एज्यूम किया था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, ये मान के मैंने पूरा आपको प्रूफ दिया था, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए बी इक्वल टू सी। तो चलिए क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। सेम है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट कंडीशन है उसके गिवन क्या है, सेट्स ए बी एंड एक्स, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। टू प्रूफ क्या करते हैं, ए इक्वल टू बी। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। एजम्पशन ले रहे हैं, एज्यूम ए को क्या लिया है, सेट ऑफ ए, बी सेट ऑफ बी एंड एक्स क्या है, सेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एक्स 5 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन एक्स 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है।
ए यूनियन एक्स क्या आ गया, ए यूनियन एक्स यानी ए कॉमा एक्स, बी यूनियन एक्स क्या आ गया, इनको कंबाइन करके बी कॉमा एक्स। अब देखिए ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स हमें गिवन है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं ए कॉमा एक्स का सेट किसके बराबर है, बी कॉमा एक्स। दोनों सेट इक्वल है यानी एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ए इक्वल टू बी आ रहा है और एक्स इक्वल टू एक्स। अगर ए इक्वल टू बी आ गया तो ये सेट ऑफ ए और ये भी सेट ऑफ ए, यानी ए इक्वल टू बी हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equal to 5। तो यह क्वेश्चन 10, हमें क्या गिवन है, देखिए तीन सेट्स ए बी सी ऐसे निकालने हैं जिससे A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C नॉन एम्प्टी, यानी इनकी वैल्यू 5 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी इन तीनों में कोई भी सेम कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एज्यूम करते हैं, ए मैंने एज्यूम कर लिया ए कॉमा बी, ठीक है, बी मैंने एज्यूम कर लिया बी कॉमा सी, तो इससे ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट बी आ गया। सी मैंने एज्यूम कर लिया ए कॉमा सी, इससे बी और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, सी, और ए और सी के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए। लेकिन अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा आप इन्फाइनाइट एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे, जैसे सेट ए है, इसमें बी के आगे आप कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट आप लगातार जोड़ते जाइए, बाकी दोनों को सेम रहने दीजिए, तो इससे आपको इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।